दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है। चुनावी नतीजों पर इस वक्त समीक्षा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। तो CWC की यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इस वक्त हो रही है कांग्रेस की, और चुनावी नतीजों पर समीक्षा हो रही है। जिन जिन जगहों पर हार हुई है उसकी भी समीक्षा है, जीत कहां पर हुई है, कितने मार्जिन से हुई है, इन सब बातों पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस वक्त समीक्षा हो रही है, मंथन चल रहा है। और आज शाम को एक संसदीय दल की बैठक भी होने वाली है जिसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आज विपक्ष के नेता का चुनाव कर लिया जाए और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का नाम निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस वक्त बैठक जारी है जिसमें चुनावी नतीजों पर मंथन, चिंतन, समीक्षा की जा रही है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है। कांग्रेस भी लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस में भी जारी है। वो अपने इंडिया गठबंधन के साथ भी लगातार बैठक कर रही है, लेकिन इस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। 99 सीटों पर कांग्रेस जीत कर आई है। हालांकि उसने शतक नहीं लगाया, लेकिन कहां कमी रह गई, कहां दिक्कत आ गई, कहां पर जीत नहीं हुई है, कितने मार्जिन से जीत हुई है, इन सब बातों पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक चल रही है वो उस पर मंथन हो रहा है। और मंथन के बाद देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि आज संसदीय दल की एक बैठक भी होने वाली है इंडिया गठबंधन की, और फिर उसमें बताया जा रहा है कि विपक्ष का नेता भी चुना जाएगा। उस पर भी मोहर लग जाएगी कि आखिर कौन विपक्ष के नेता के तौर पर सामने आएगा। लेकिन अभी CWC की बैठक हो रही है, चुनावी नतीजों पर मंथन हो रहा है। बातचीत करने के लिए शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, क्या इस वक्त भी बैठक जारी है? और बैठक में क्या जिस तरह से शतक नहीं लगा पाई कांग्रेस, 99 पर आकर रुक गई है, इस पर मंथन हो रहा है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है लगातार, और जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिस तरीके का परिणाम आया है उसको लेकर समीक्षा की जाएगी, आकलन किया जाएगा कि आखिर कई राज्यों में इतनी मेहनत के बाद भी, इतने संघर्ष के बाद भी, इतनी बड़ी रणनीति बनाने के बाद भी कांग्रेस को अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिली, किन राज्यों में कौन कौन से अहम फैक्टर रहे, सभी राज्यों के नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। और आमतौर पर कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है कि हमेशा हर लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है जिसमें समीक्षा की जाती है। बड़ी बात यह है कि आज शाम 5:30 बजे कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक संसद भवन के सेंट्रल हॉल में है। ये बैठक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है, एक तो सभी नए सांसद जो निर्वाचित होकर आए हुए हैं लोकसभा के वो आएंगे, राज्यसभा के सांसद इनमें शामिल होंगे। लेकिन न्यूज 18 ने पहले अपने दर्शकों को बताया था कि लगातार पार्टी के अंदर ये मांग उठ रही है, सांसद ये मांग उठा रहे हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनना चाहिए, क्योंकि इस बार पार्टी के पास अच्छे नंबर्स हैं। ऐसे में LOP का दर्जा विपक्ष के नेता को मिलेगा। तो सीधे तौर पर आप ये कहें कि पार्टी के अंदर एक बड़ी मांग उठ रही है कि राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस के नेता बने, यानी कि विपक्ष के नेता बनेंगे, और वो संसद से लेकर सड़क तक सीधा भाजपा सरकार से लड़ते नजर आए। सूत्र ये दावा भी कर रहे हैं कि आज शाम की बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद एक सुर में सोनिया गांधी से, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की अभी अध्यक्ष है, और पार्टी अध्यक्ष खड़गे से ये मांग करेंगे कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता बनाया जाए, ताकि आमजन के बीच एक संदेश जाए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। बहरहाल ये शाम 5:30 बजे बैठक होगी, उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। उसके बाद शाम 7 बजे इसी अशोका होटल में, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, शाम को सभी मेंबर्स का जो CWC के हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड के हैं उनका डिनर है। बहरहाल आज कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल एनडीए का घटनाक्रम रहा, आज कांग्रेस पार्टी एक तरफ CWC में समीक्षा कर रही है, आकलन कर रही है और आगे की रणनीति बना रही है। आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव है, वहां पर वो गलतियां ना हो जो लोकसभा चुनाव में हुई। जिन फैक्टर से पार्टी को फायदा मिला, जिन मुद्दों से पार्टी को फायदा मिले, उन पर आगे कैसे बढ़ा जाए। और उसके बाद शाम को 5:30 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। एक तरफ चुनाव को लेकर समीक्षा चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का नेता कौन होगा, वो चेहरा कौन होगा, इस पर भी मंथन होगा और फिर देखना होगा मोहर किस पर लगती है। शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कांग्रेसी नेताओं से शिवम ने बातचीत की है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मसले को लेकर, सुनते हैं जरा। आज CWC की बैठक है, चुनाव की समीक्षा की जाएगी, कैसे देखते हैं आप और क्या इंपॉर्टेंस है इस बैठक? ये परंपरागत रूप से होता रहा है कि जब नए चुनाव होते हैं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठ के आकलन करती है, उसीलिए हम आए। हमने बेहतर परफॉर्मेंस किया है कुछ जगहों पे, उसका भी आकलन होगा। जहां हम अपेक्षा अनुरूप नहीं कर पाए वो भी होगा। आगामी भविष्य की रणनीति क्या होगी इस पर भी होगा। जिस तरीके से परिणाम आए और जिस तरीके से केयर बेर का गठबंधन है, कभी भी मिड टर्म पोल हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे सबसे मजबूत सरकार है। देखिए, ये
जो आइडियोलॉजी है वो मेल नहीं खाता और ये टकराहट होगी। और राहुल गांधी को एलओपी बनाने की मांग उठ रही है। बिल्कुल आप- होना चाहिए। सारे हिंदुस्तान में जो मोदी जी के रथ को रोकना चाहते हैं उसमें पहचान नंबर 1 राहुल जी की है और सभी की ये डिमांड है ही शुड टेक अ मेजर रोल नाउ बिकॉज इसी के साथ ही कांग्रेस आते टाइम में आगे बढ़ेगी। तो ही मस्ट बी सीन एज ऑल्टरनेटिव to Mr. Modi and I feel it is the right opportunity to become the leader of the opposition. आज उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, पार्टी ने आपकी अध्यक्षता में 2.5 गुना बढ़ोतरी की है, आपने प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी टक्कर दी है। क्या इन परिणामों के पीछे फैक्टर रहा? निश्चित तौर से मोदी की नैतिक हार है। पिछली बार 5 लाख से जीते प्रधानमंत्री, इस बार 1.5 लाख से जीतने में पसीने निकल गए। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बढ़ रही है, मजबूत हो रही है। सर, आप राहुल गांधी को लगातार लोकसभा में नेता का पद देने की मांग उठ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? सड़क से राहुल जी हमारे नेता हैं, राहुल जी आगे बढ़े, उनके नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस आगे बढ़ रही है।